हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मंगल में होंगे। आप सभी को 2025 में कृष्ण पक्ष की अजा एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। अभी जन्माष्टमी गई है और मैं आशा करती हूँ आप सभी का ये त्यौहार बहुत अच्छा रहा होगा। मैंने भी बहुत अच्छे से मनाई कृष्ण जन्माष्टमी। और आइए अब बात करते हैं 2025 में कृष्ण पक्ष की एकादशी कब है, अजा एकादशी। आइए जानते हैं। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। पंचांग के अनुसार साल में 24 एकादशी व्रत आते हैं। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन अजा एकादशी का व्रत रखा जाता है। कहते हैं एकादशी का व्रत करने से जातक को सभी पापों से मुक्ति के साथ अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं साल 2025 में भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अजा एकादशी कब है। 18 या 19 अगस्त। पूजा का शुभ मुहूर्त, पारण का समय, पूजा विधि और इस दिन हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और ऐसा हम क्या करें जिससे हमारे श्री हरि बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो। आइए इसी बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले अजा एकादशी व्रत पूजा मुहूर्त जान लेते हैं। 2025 में साल 2025 में भाद्रपद अजा एकादशी का व्रत 19 अगस्त मंगलवार को रखा जाएगा। एकादशी तिथि का प्रारंभ होगा 18 अगस्त सायकाल 5:22 पर। एकादशी तिथि का समापन होगा 19 अगस्त सायकाल 3:32 पर। उदया तिथि के अनुसार अजा एकादशी का व्रत 19 अगस्त को रखा जाएगा। सभी जगह 19 अगस्त को ही एकादशी अजा एकादशी का व्रत का पालन किया जाएगा। आइए अब जानते हैं पारण का शुभ मुहूर्त। साल 2025 में अजा एकादशी व्रत का पारण हम करेंगे 20 अगस्त सायकाल। आइए अब जानते हैं 2025 में अजा एकादशी व्रत का पारण हम कब करेंगे। 20 अगस्त प्रातःकाल 5:53 से लेकर प्रातःकाल 8:29 तक हम पारण कर लेना चाहिए हमें। पारण तिथि के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय रहेगा दोपहर 1:58 पर। आइए अब जानते हैं अजा एकादशी की पूजा विधि क्या रहने वाली है। शास्त्रों के अनुसार एकादशी की सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। कहते हैं अगर संकल्प के बिना हमारा व्रत अधूरा माना जाता है, इसलिए सभी काम करके स्नान करने के बाद व्रत का संकल्प लें अच्छे से और पूजा शुरू करें। पूजा स्थल को अच्छे से क्लीन करके भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित कर धूप दीप जलाकर उन्हें फल, फूल, तिल, दूध, पंचामृत व तुलसी दल अर्पित करें और फिर विष्णु मंत्र व विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। इसके बाद व्रत कथा पढ़ें, एकादशी माता की कहानी भी अवश्य पढ़ें, आरती जरूर करें और भगवान के नामों का ज़्यादा से ज़्यादा जाप करें। अगर आपने गुरु दीक्षा ले रखी है तो उस मंत्र का जाप करें। तुलसी माता के आगे सुबह शाम दिया जलाएं और एकादशी वाले दिन तुलसी पत्र तोड़ना वर्जित माना जाता है। पूजा के लिए एक दिन पहले से ही तुलसी दल तोड़ के रख लें। पीपल वृक्ष की परिक्रमा करें, मीठा जल अर्पित करें दूध डालकर और मीठा जल अर्पित करने से हमारे सभी देवी देवता प्रसन्न हो जाते हैं और हमें हर प्रकार से सुख प्रदान करते हैं। और एकादशी वाले दिन दान करना है। जो फलाहार में हम खाते हैं जैसे दूध, चीनी, दक्षिणा, फल, एकादशी के दिन जरूर जितना भी हो सके सामर्थ्य अनुसार दान अवश्य करें। अगले दिन पारण मुहूर्त में व्रत का पारण कर ब्राह्मण को भोजन कराकर दान दक्षिणा देकर व्रत को संपन्न करना चाहिए। आइए अब जानते हैं ऐसा हम क्या करें जिससे हमारी श्री हरि बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाएं। शास्त्रों के अनुसार अजा एकादशी के दिन भगवान विष्णु
और माता लक्ष्मी जी की पूजा विधि विधान से अच्छे से मन श्रद्धा से करें, हमारी मनोकामना पूर्ण होगी। इस दिन लक्ष्मी नारायण मंदिर जाकर एक पान की पत्ती में ओम विष्णवे नमः लिखकर भगवान विष्णु को अर्पित करना शुभ होता है। इस दिन किसी ज़रूरतमंद को अन्न दान करना चाहिए। एकादशी के दिन तुलसी की पूजा जरूर करनी चाहिए और तुलसी माता के आगे घी का दीपक अर्पित करें। सुबह शाम पीपल वृक्ष की परिक्रमा करें, तुलसी माता के वृक्ष की भी परिक्रमा करें, बहुत ज़्यादा शुभ होता है। हाँ, अजय एकादशी वाले दिन भगवान जी को पीली वस्त्र अर्पित करें। अपने लड्डू गोपाल को पीली वस्त्र पहनाएं, पीले फूलों की माला अर्पित करें, पीली मिठाई का भोग लगाएं, भगवान विष्णु के सहस्त्र नामों का जाप करें और इस दिन रात को जागरण करने का विधान है। बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। पूरी रात जागरण ना कर पाएँ तो 12 बजे तक तो अवश्य करें। गरीबों को दान करें, जितना सामर्थ्य अनुसार हो सकता हो। गाय को इस दिन एकादशी को रोटी नहीं खिलाते, एकादशी को फ्रूट्स का दान करें, मतलब गौ माता को केला या वगैरह खिलाएं। ब्राह्मण देवता को एकादशी वाले दिन फलाहार का दान करें और द्वादशी को जब हम व्रत का पारण करते हैं तो हमें अन्न का दान करना चाहिए। ध्यान रखें, इस दिन अन्न का सेवन नहीं करना है, चावल को भी हाथ नहीं लगाना है और झूठ नहीं बोलना है, किसी की बुराई नहीं करना है, किसी पे क्रोध नहीं करना है, बड़ों का सम्मान करना है और कम से कम बोलें, जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा भगवान जी का अपने मन में भी जाप करते रहें। काम हाथों से करें और मन से भगवान श्री हरि के नामों का जाप चलता रहना चाहिए। इस दिन बाल जेंट्स लोग दाढ़ी कटिंग वटिंग ना कराएं और सिर ना धोएं। जेंट्स तो सिर धो के नहाते हैं, लेडीज़ों को एकादशी वाले दिन सिर नहीं धोना चाहिए। एकादशी के दिन बड़ों का सम्मान करें, अपने गुरु का सम्मान करें, माता पिता का खास ध्यान रखें। अजय एकादशी का व्रत करने से हमें महान पुण्य की प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। अगर आप इन बातों को फॉलो करोगे और हम अच्छे से नाम जाप करोगे, पूजा पाठ करोगे, तो हमारी हर मनोकामना पूर्ण होगी ही होगी, पक्का है। और हमें अंत में मोक्ष की प्राप्ति भी होगी। देखिए, एकादशी से बराबर कोई व्रत नहीं है। एकादशी सबसे बड़ा व्रत है और हम सभी को ये व्रत अवश्य रखना चाहिए। देखो, आप जितने भी व्रत रखते हो, अगर सब रखते हो, एकादशी का व्रत नहीं रखते हो, तो सारे व्रत आपके अधूरे हैं। और आप एकादशी का व्रत रखते हैं और कोई व्रत नहीं रखते हैं, तो आप सोचिए कि आपके सब व्रत हो गए। एकादशी का व्रत सभी व्रतों का राजा है, जिसको शिरोमणि भी कहते हैं। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा नाम जाप करें, औरों को भी सजेस्ट करें। बहुत ज़्यादा पुण्य मिलता है और ये भी अपने शास्त्रों का प्रचार करना भी एक सेवा है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, मीनूज़ लाइफ स्टाइल को सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा, राधे राधे।